निफ्टी ने काफी टाइम बाद अपने लेवल का ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और अगर कल निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स में जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। और अगर निफ्टी वहां पर सस्टेन करता है, एक रेंज बनाता है, उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने हमारा जो ऊपर का नो ट्रेडिंग जोन का लेवल था 19519, उसके पास जाकर निफ्टी ने वहां से एक रेजिस्टेंस लिया और वापस जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी, निफ्टी ने वापस हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन थी उसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। और दिन भर अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने जो हमारी 15 मिनट की कैंडल थी 915 वाली, उस कैंडल को ब्रेक ही नहीं किया किसी भी डायरेक्शन में। नीचे की तरफ भी निफ्टी रेगुलरली सपोर्ट लेता रहा, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट दोनों में अपडेट किया था रेगुलरली कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है, और अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो उस डायरेक्शन में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है, और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने दिन भर एक रेंज बनाई, हमारी जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे ही नहीं पाया, और एक रेंज बनाते बनाते धीरे धीरे हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उस लेवल के पास जाकर निफ्टी ने फाइनली 3 बजे के पास उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। हमने क्लियरली मेंशन किया था अपने वीडियो में भी कि अगर निफ्टी हमारा जो 19520 या 19519 जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में एक शार्प रैली आ सकती है। और हमने ऊपर के दो दो ही लेवल शेयर किए थे, 19560 और 19600, और निफ्टी ने 19595 के पास जाकर निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस लिया और उसी के पास जाकर 19587 पे क्लोजिंग दी। मैं नॉर्मली 3 लेवल शेयर करता हूँ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों, बट कल मैंने सिर्फ दो ही लेवल शेयर किए थे बिकॉज मुझे लग रहा था कि 9600 के पास जाकर निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने वहां पर एक रेजिस्टेंस लिया। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेड किया। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जब एक गैप अप ओपनिंग दी तो बैंक निफ्टी भी दिन भर एक रेंज बनाता रहा। मैंने रेगुलरली अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि मैं शायद कोई ट्रेड ना लूं बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा हो, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे ही नहीं रहा किसी भी तरफ। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया, तब हमने एक ऑप्शन पुट बाय किया था, बट उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं बिकॉज वो छोटा सा एक बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से वापस एक सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ एक शार्प बाउंस दिखाया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पर मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा बैंक निफ्टी या निफ्टी में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से सपोर्ट लेगा। ये बैंक निफ्टी का पिछले हफ्ते का लो भी था पूरा, मतलब जो भी पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी ने लो बनाया था वो पूरा लो था। तो बैंक निफ्टी ने उसको भी सस्टेन किया, और वहां पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा देर रेंज बनाने के बाद एक शार्प अप मूव दिखाया 245 या 3 बजे के आसपास। बैंक निफ्टी ने जब ये मूव दिखाया तब हमें चांस ही नहीं था एक ट्रेड करने का, और प्लस बैंक निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर एग्जैक्टली क्लोजिंग दी है। मैंने क्लियरली मेंशन भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल में भी, मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा शायद अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नॉर्मली जो भी मैं नो ट्रेडिंग जोन शेयर करता हूँ उसी के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, और जब वो लोग एक रेंज बनाते हैं, मान लीजिए नो ट्रेडिंग जोन के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज बनाई और इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, तब मैं उसमें ट्रेड करता। अदरवाइज नो ट्रेडिंग जोन के बीच में मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं करता जब तक उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन न दे, और मैं रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी करता रहता हूँ। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी ने डेली चार्ट में एक रेंज बना रहा था काफी टाइम से। मैंने अपने रेगुलरली अपने वीडियोस में कवर भी किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है, और फाइनली निफ्टी ने कल फ्राइडे को उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है और एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है निफ्टी में एक रेंज का ब्रेकआउट हो, और अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है कल तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज वो जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हो जाएगा। तो निफ्टी ने यहाँ पर डेली बेसिस पे एक पोलन फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा था, प्लस निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो रेंज बनाई थी उस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया है, तो ये दोनों कंफर्मेशन हो जाते हैं। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के कैंडल पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 9600, जो कि निफ्टी का ऊपर का हाई भी था पिछले पिछले हफ्ते का, और जो सपोर्ट रह सकता है 19515 के आसपास। 19515 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, हमने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया था
19515 को अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में अच्छी रेंज आ सकती है। तो 19515 और 19600 हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करे, और निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पर, और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर 15-20 मिनट ट्रेड करने के बाद, आधा घंटा ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर की तरफ अगर रैली दिखाता है और 9600 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक काफी अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है निफ्टी एक 70 या 100 पॉइंट की जंप भी दिखाए ऊपर की तरफ। ऊपर के लेवल्स में अभी शेयर नहीं करूंगा बिकॉज मेरे लिए ऊपर का टारगेट 20,000 का है। उसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपने वीकली के वीडियो में अपडेट किया हुआ है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी में जो ऊपर का 20,000 का टारगेट है वो क्यों आ सकता है। हमने जून में भी कहा था कि हो सकता है निफ्टी 19,000 जून में कवर करे, और निफ्टी ने वो अचीव किया। अब हमारा जुलाई का टारगेट है 20,000 का। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, यहाँ थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19515 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। निफ्टी के नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19470 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19433 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19400 के आसपास। 19400 निफ्टी का अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल है बिकॉज एक राउंड फिगर में होता है, प्लस निफ्टी ने पहले भी काफी टाइम वहां से रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है और एक बाउंस दिखाया है। तो 19400 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे की तरफ, अगर नीचे जो हमारा सपोर्ट है 19515 उसको ब्रेक डाउन देता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ 19470, 19433 और 19400 हो सकता है निफ्टी ये तीनों टारगेट अचीव करे। निफ्टी ने कल क्लोजिंग बेसिस पे एक शार्प जंप दिखाई थी, तो अगर निफ्टी मान लीजिए इसको कंटिन्यू रखता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो हमें तुरंत जंप नहीं कर जाना है, हमें वेट करना है निफ्टी का। बिकॉज हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे, उसके बाद जो भी कॉल बायर्स जो अपनी ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे वो थोड़ी सी अपनी पोजीशंस बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे वापस आए 19600 और 19515 जो हमारा रेंज है उसी के बीच में ट्रेड करना शुरू करे, एक रेंज बनाए और वापस उस रेंज का ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, उसके बाद निफ्टी में एक शार्प रैली आएगी। अब मान लीजिए निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, जो निफ्टी ने एक शार्प राइज दिखाया तो उसके अगेंस्ट, तो भी हमें जंप नहीं करना है बिकॉज हो सकता है निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, क्योंकि जितने भी पुट बायर्स होंगे जो सोच गए होंगे कि यहाँ पर निफ्टी ने एक जंप दिखाया है तो हो सकता है ये फेक जंप हो और यहाँ से निफ्टी फॉल दिखाए, तो वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पर थोड़ी सी कवर करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव आ सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा बाउंस दिखाए, और अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाने के बाद एक बाउंस दिखाता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक काफी शार्प मूवमेंट भी आ सकती है। 19600 को अगर निफ्टी ब्रेक कर जाता है उसी एक फ्लो में, तो निफ्टी ऊपर की तरफ अच्छी जर्नी कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।